बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले मैं स्कर्दू के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी हम के अंदर आप इतनी तादाद में यहाँ आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खान, मैं सबसे पहले आपको, आपके जितने वजीर बैठे हैं, मेंबर पार्लियामेंट्स और आप सब ख्वातीन और हज़रात, आपके लिए पहले मैं अपना नजरिया बयान कर दूं। मेरा नजरिया ये है कि कभी भी एक मुल्क तरक्की नहीं करता जब तक वो अपने गरीब लोगों को ऊपर नहीं लेके आता और वो इलाके जो पीछे रह जाते हैं उनको ऊपर नहीं लेके आता। मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मैंने जब हुकूमत संभाली तो मेरी पहले कोशिश ये थी कि वो हमारे पाकिस्तान के इलाके जो पीछे रह गए, जिसमें ये सारा गिलगित बल्तिस्तान वो इलाका है, क्योंकि दूर है, फासले भी दूर है, कनेक्टिविटी नहीं है, सड़कें हर जगह नहीं है, रास्ते मुश्किल है, तो गिलगित बल्तिस्तान में गुर्बत भी ज्यादा है और पीछे रह गया। फिर बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान के लोग भी पीछे रह गए हैं, वहां भी बड़े बड़े फासले हैं, वहां भी कनेक्शन नहीं है। उधर भी तालीम में भी हम उनके सेहत का भी ध्यान नहीं रख सके और वहां गुर्बत भी अब तक कम नहीं कर सके, वो भी पीछे रह गए। फिर अंदरूने सिंध है, अंदरूने सिंध भी पीछे रह गया। फिर हमारा सारा जो पहले कबाइली इलाका था, जो आज पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है, वो भी पीछे रह गया। फिर पंजाब के अंदर ये जो सारा डीजे खान, ये राजनपुर, ये सारे इलाके जितने, वो भी पीछे रह गए। तो मेरा सबसे पहले अब सबके सामने मैं ये वाजे करना चाहता हूं कि जो मेरा तस्वर है पाकिस्तान की तरक्की का, वो सारे पाकिस्तान के वो इलाके जो पीछे रह गए उनको साथ साथ पाकिस्तान के उठना चाहिए। और दूसरी चीज, जो हमारे गरीब लोग हैं, अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया पाकिस्तान में, ये भी मेरी नजर में एक माशी नाइंसाफी है। एक माशी नहीं जाता अपने अमीर लोगों की जिंदगी को देख के, माशा पछाना जाता है कि उसके गरीब लोग कैसे रहते हैं। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि इस मुल्क में हम गुर्बत कम करें। जब 2013 में पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत आई तो पख्तूनख्वा उस वक्त वॉर अंडर, वो जो जंग में सबसे ज्यादा तबाही पख्तूनख्वा में हुई थी और वो सबसे गरीब पीछे चला गया था, क्योंकि वो जंग की वजह से तजारत भी खत्म हो गई। जो पुलिस थी जो तहफ़्फ़ुज़ देती लोगों को, इतने ज्यादा कुछ 700 पुलिस वाले शहीद हो गए कि वो अपनी हिफाजत कर रहे थे, लोगों की क्या करते। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा अपनी हुकूमत पे पख्तूनख्वा का फख्र हुआ कि 2013 और 18 के बीच में UNDP की रिपोर्ट है कि जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई वो पख्तूनख्वा का सूबा था 2013 से 18 तक। तो मेरी अब कोशिश है कि हमारे जब 5 साल पूरे हों तो जो इलाके पाकिस्तान में पीछे रह गए उनकी भी जिंदगी बेहतर हो, और दूसरा जो हमारे ये लोग हैं इनकी आप जिंदगी भी ऊपर उठा सके। तो इसके लिए हमने कई कदम उठाए हैं। लेकिन आज मैं सबसे पहले बड़ी खुशी
से आप सबको ये बयान करता हूं कि ये बहुत बड़ी चीज हुई है स्कर्दू की, कि पहले तो ये एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल गया, ये स्कर्दू के लोगों, ये आपके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरी आज बात याद रखना, वक्त साबित करेगा कि इस स्कर्दू के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से जो आप सबकी जिंदगियों में तब्दीली आने वाली है वो भी आप तस्वीर नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूं। मैंने नौजवानों, मैंने इस ओवर में तकरीबन सारी दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह देखी हुई है। ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, अफ्रीका के अंदर सफारी पार्क्स, तकरीबन सारी दुनिया देखी हुई है। मैं आपको यकीन से कहता हूं, और इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं यहां खड़ा हूं, इसलिए कि आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन माउंटेन सीरी यानी पहाड़ी इलाकों के अंदर जो खूबसूरती है वो ये गिलगित बल्तिस्तान में है। अभी तक लोगों को पता नहीं है इसका, इसलिए आपको नहीं पता लोगों को, क्योंकि ये आना मुश्किल है। लोगों को आना पड़ता था बाहर से, पहले वो इस्लामाबाद आए या कराची आए और उधर से फ्लाइट पकड़ के कर दो, और फिर मौसम खराब तो फ्लाइट नहीं आई, बहुत मुश्किल था आना। अब जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, मैं पहले पेशन गोई करता हूं कि सबसे पहले आएंगे बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जो अपनी छुट्टियां और गर्मियों की छुट्टियां बाहर गुजारते थे और जगहों पे, खास तौर पे जो यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका में पाकिस्तानी रहते हैं। मैं जानता हूं कि उन्होंने सब ने, जब उनको पता चला कि डायरेक्ट फ्लाइट्स है यहां, आप देखेंगे कि किस तादाद के अंदर आपसे बाहर से भी आएंगे लोग और अंदर से भी। ये सड़क ठीक होने से, और ये जो सड़क है, मैं 30 साल पहले इस पे सफर किया है और मुझे पता है कि ये कितनी खतरनाक सड़क थी। लोग जाने से पहले एक दूसरे को ऐसे खुदा हाफिज कहते थे कि पता नहीं शायद देखेंगे भी या नहीं उनको, बड़े बड़े। और मैं इस सड़क में खास तौर पे NHA, मुराद सईद आपकी मिनिस्ट्री को, और FWO, मैं उनको खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये इतनी मुश्किल और खतरनाक सड़क जिस तरह आपने बनाई है, और जो बिल्कुल फासला अब खत्म हो गया, यानी जो 8 घंटे लगते थे अब 3 घंटे में लोग यहां से गिलगित पहुंच सकते हैं। और आज मैं खास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं FWO के वो जो फौजी थे जिन्होंने शहादत सड़क बनाते हुए, और जिस तरह आपने जिन हालात में वो सड़क बनाई, और जिस तरह, तो FWO और NHA, मैं आपको वाकई आज सारे लोगों की तरफ से, ये सारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि टूरिज्म ये कितना बड़ा पाकिस्तान का असासा बन सकता है। टूरिज्म, अब स्विट्जरलैंड ले लें, स्विट्जरलैंड आधा है गिलगित बल्तिस्तान के मुकाबले में, और सिर्फ स्विट्जरलैंड से जो वो टूरिज्म से पैसा बनाते हैं वो तकरीबन $70 अरब है। अब लोगों को नहीं समझ आएगी $70 अरब क्या है। ये समझें कि जो पाकिस्तान सारी साल की एक्सपोर्ट करता है वो $30 अरब है, वो सिर्फ टूरिज्म से $70 अरब बनाते हैं, और वो आधा है हमारा गिलगित बल्तिस्तान का। और जो स्विट्जरलैंड से और ऑस्ट्रिया से जो लोग बल्तिस्तान में, कई मैं जानता भी हूं, वो खुद कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं, मुकाबला ही नहीं हो सकता स्विट्जरलैंड का, जो कि
खूबसूरती और जो पहाड़ इस इलाके में है। इसका मतलब क्या? गर्मियों के अंदर, गर्मियों में आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान अपने हमारे सारे बाकी गर्म इलाकों से, पंजाब से, सिंध से, पख्तूनख्वा से, गर्म इलाकों से आप देखेंगे कि यहाँ किस तादाद में लोग आएंगे, क्योंकि अब सड़क आपकी बहुत आसान हो गई है। और फिर आगे जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी अनाउंस किया, आगे भी जो हम अब कनेक्ट कर रहे हैं गिलगित स्कर्दू को और आजाद कश्मीर से, रास्ता आपका छोटा हो जाएगा, वो भी आगे सड़कें बन रही हैं। तो जितनी जितनी आसानी होती जाएगी, टूरिज्म बढ़ती जाएगी। एयरपोर्ट की वजह से इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ेगी। और जब अगर स्विट्जरलैंड $70 अरब बना सकता है सालाना टूरिज्म से, तो यहां तो गर्मियों में भी टूरिज्म और सर्दियों में भी टूरिज्म। और सर्दियों में कौन सी टूरिज्म? स्कीइंग। जो स्विट्जरलैंड है वो स्कीइंग से ज्यादा पैसा बनाता है। और मुझे खुद ऑस्ट्रिया से उनका रिजॉर्ट्स का जो एक्सपर्ट है, उसने मुझे आके कहा कि दुनिया अब इधर देख रही है, क्योंकि वहां गर्मी, मौसम की तब्दीली की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां बर्फें ज्यादा जल्दी पिघल जाती हैं। तो क्योंकि यहाँ इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो वो अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि वो सर्दियों में इधर आके स्कीइंग करें। तो ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन गया, सड़क भी आपकी ठीक हो गई, आगे भी सड़कें बनी है कनेक्टिविटी की वजह से, और कनेक्ट कर देगा बाकी आजाद कश्मीर, रास्ता भी छोटा हो जाएगा इस्लामाबाद से। तो आगे मैं अभी आपको, चीफ मिनिस्टर साहब, आपको और आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि अपनी जमीन का अब आपने ध्यान रखना है। बाहर से लोगों ने आके आपकी जमीन खरीदनी है, और पैसा, क्योंकि यहां गुर्बत ज्यादा है, वो ज्यादा पैसा देंगे आपको जमीन के लिए। इसलिए ये बड़ा, क्योंकि जमीन कम है यहां, आपको इस जमीन की जरूरत पड़ेगी। इसको रिजॉर्ट्स बनाएंगे। देखिए, रिजॉर्ट का मतलब क्या है? घर के साथ अगर आप एक कमरा बना देते हैं, बाहर से टूरिस्ट आता है, वो कमरे में ठहरता है, हाँ, उस घर का फायदा हो जाता है। लेकिन असल पैसा खर्च होता है जब टूरिस्ट आके रिजॉर्ट में रहता है। और ये दुबई में, पाकिस्तान से लोग दुबई जाते हैं रिजॉर्ट के लिए, हालांकि इस मुल्क में हर किस्म की रिजॉर्ट बन सकती है। तो हमने यहाँ रिजॉर्ट्स बनानी है, और वो जो जमीन खालिद खान आपने मुझे अभी दिखाई है, उसको रिजॉर्ट के लिए रखें, ताकि वहां से जिसको हाई एंड टूरिज्म कहते हैं, जो आगे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। अगर स्विट्जरलैंड $70 अरब बना सकता है डॉलर, तो हम इतना बड़ा इलाका हमारे पास, अगर हम सोच समझ के अब चलें, तो हम कम से कम $30-40 अरब बना सकते हैं सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज्म से। पख्तूनख्वा की अलहदा है। फिर हमारे पास रिलीजियस टूरिज्म है, हमारे पास गंधारा सिविलाइजेशन है, दुनिया से बुद्धिस्ट आ सकते हैं। हमारे पास हिंदुओं के लिए जबरदस्त 4 उनके बड़े जबरदस्त जगह हैं, जैसा कटास राज पे है। हमारे पास सूफीज्म के लिए बड़े बड़े जगह हैं, दरगाहें हैं, जिधर दुनिया आ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास सारा इलाका पड़ा, समुंदर पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर अभी हमने कुछ नहीं किया, और अब हम प्लान कर रहे हैं कि वहां रिजॉर्ट्स बन सकती हैं। तो अल्लाह ने इस मुल्क को जो नेमतें बख्शी हैं, अभी तक तो हमने उन किसी नेमत का फायदा ही नहीं उठाया अभी तक, टूरिज्म का, अपने इलाके का, अपनी खूबसूरती का। तो इंशाअल्लाह ये जो आज मैं खास आया हूं यहाँ, मैं आपके दिन नोट कर लें, आगे आने वाले दिनों में जो टूरिज्म अब बढ़ेगी यहाँ, इंटरनेशनल टूरिज्म भी, लोकल टूरिज्म भी, इससे सबसे ज्यादा फायदा आप लोगों को होगा। और मुझे पता है कि यहाँ लोग कितनी मुश्किलों में रहते हैं। तो अब आपको सर्दियों और गर्मियों में इंशाल्लाह दोनों टूरिस्ट मिलेंगे। यहाँ आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। लोग बेचारे यहाँ से इतनी दूर दूर जाते हैं नौकरियां लेने के लिए। इंशाल्लाह ये भी वक्त आ जाएगा, यहाँ लोग नौकरियां ढूंढने आया करेंगे आपके पास। अब मैं 2 और बातें करना चाहता हूं कि बिजली का बड़ा मसला है,
اور اس لیے ہم نے یہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے لیے پروجیکٹس بنائے ہیں جو بھی آپ نے چیف منسٹر نے اناؤنس کیے ہیں. اور دوسرا مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اتنے دور دراز علاقے ہیں آپ کے کہ بڑا مشکل ہے ضلع کا ہیڈ کوارٹر ایک جگہ ہو اور دور دور لوگوں سے آنا پڑتا ہے. تو چیف منسٹر صاحب آپ مجھے ریکمینڈ کریں اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے آپ کی مدد کرتے ہیں اور ضلع بنانے کے لیے تاکہ لوگوں کی آسانی ہو. اور دو اور چیزیں یہ اس وقت پہ کیونکہ ساری دنیا میں مہنگائی ہے, آپ کو پتہ نہیں, آپ باہر سے دیکھتے نہیں کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. ساری دنیا میں کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگائے گئے, ان کی وجہ سے سارے سپلائی لائنز رک گئی, یعنی تجارت ختم ہو گئی, چیزوں کی کمی ہو گئی اور چیزیں مہنگی ہو گئی. تو ایک ساری دنیا میں مہنگائی ہے اس وقت. تو اس لیے ہم نے اناؤنس کیا اپنا احساس راشن کارڈ. 3 چیزوں کے اوپر, آٹا, گھی اور دالیں, ان کے اوپر ہم جس بھی خاندان کی 50,000 روپے سے کم آمدنی ہے ان سب کو 30% رعایت ملے گی آٹا, گھی اور دالوں کے اندر. یہ ہمارا راشن شروع ہو رہا ہے اب سے, آج کے دن سے شروع ہو رہا ہے سارے پاکستان میں. دوسری چیز سے کارڈ, ہیلتھ انشورنس. یہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں بھی یونیورسل ہیلتھ انشورنس نہیں ہوتی, یعنی ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں ہوتی. یہ ہم سارے شروع کر رہے ہیں. پختونخوا میں سب سے پہلے ہوئی, اب پنجاب میں اگلے مہینے سے شروع ہو رہا ہے, 3 مہینے میں سارے پنجاب میں, سارے گلگت بلتستان میں. چیف منسٹر صاحب ہم ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس دیں گے تاکہ آپ کسی وجہ سے آپ کو اگر گھر میں بیماری ہو اور پیسہ نہ ہو, یہ آپ کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے غریب گھرانوں میں علاج نہیں کروا سکتے. اب ہر گھرانے کے پاس 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہوگی. کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل, گورنمنٹ ہاسپٹل, کہیں بھی جا کے آپ اپنا 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکیں گے. اور اسکالرشپس, میں خالد خان آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے بہتر طریقہ اپنے کمزور طبقے کو, گھرانوں کو اوپر اٹھانا کہ ہم ان کو اچھی تعلیم دے سکیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن دے سکیں, وہ ہنر سکھا سکیں ان کو. کہ جیسی ایک خاندان میں ایک ہنر سیکھتا ہے تو وہ اپنے سارے خاندان کو اٹھا سکتا ہے. تو پہلے تو ہم نے جو ایک بڑا زبردست پروگرام شروع کیا ہے 20 لاکھ خاندانوں کے لیے شروع میں, جو سب غریب 20 لاکھ خاندان ہیں, کامیاب پاکستان. اس میں ہر وہ جو نیچے خاندان ہیں جو غریب ترین ہیں 20 لاکھ, ان کے لیے پہلے تو 5 لاکھ تک قرضہ سود کے بغیر اس خاندان کو, ایک فرد کو ملے گا. اپنے شہر میں کوئی کام کر سکتا ہے, اور اگر دیہات ہو تو اپنے کسان اپنی زمین کے اوپر 5 لاکھ روپیہ لگا سکتا ہے سود کے بغیر کر. دوسرا, اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن, ہنر سکھائیں گے ایک فرد کو, ایک کو قرضے, ایک کو ہنر. پھر گھر بنانے کے لیے 27 لاکھ روپیہ قرضہ سود کے بغیر ملے گا تاکہ وہ اپنا گھر بنا. اور پھر جو سارے ہم نے باقی اسکالرشپس دی ہیں صوبوں میں, ہمارے صوبوں نے اور ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ نے, ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 47 ارب روپے کی اسکالرشپس دی ہیں, جو 60 لاکھ ہیں. 60 لاکھ سارے پاکستان میں اسکالرشپس دی ہیں. اور یہ اس کو میں خود مانیٹر کروں گا, پرائم منسٹر آفس سے. مانیٹر کیا ہوگا کہ میرٹ پہ دی جائے, ہم خود صرف یہ دیکھیں کہ میرٹ پہ دی جا رہی ہیں. اور پرائم منسٹر ہاؤس کا ایک آن لائن کے اوپر ہمارا ویب سائٹ نمبر آئے گا. کوئی بھی نوجوان جو پڑھنا چاہتا ہے اور اس کی قابلیت ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ
اس کے پاس پیسے نہیں ہے ماں باپ کے پاس, وہ اپلائی کر سکتا ہے, اور میں خود مانیٹر کروں گا کہ پر اسکالرشپس ملے, جو ڈیزرو کرتے ہیں لوگ ان کو ملے. آخر میں اسکردو کے لوگوں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی ٹھنڈ کے اندر آپ اتنی تعداد میں آ جائے. میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور آپ کو آج مبارک دیتا ہوں کہ یہ جو سڑک بنی ہے اور یہ جو ایئرپورٹ انٹرنیشنل بنا ہے, اس سے انشاءاللہ